हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से 8/4/2024 को हुई सुनवाई के संबंध में यहाँ पे जो मामला है वो फाइनल कर दिया गया है। और इस फाइनल करने के साथ ही अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना जो ऑर्डर है वो जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस मामले पे क्या जानकारी दी है, इस ऑर्डर को डिटेल में हम पढ़ के समझने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऑफिशियल ऑर्डर के साथ में। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी के सामने ऑफिशियल ऑर्डर देखने के लिए मिल जाता है, जो कि कोर्ट नंबर 5 के माध्यम से जारी किया गया। 301वें नंबर पे इस मामले को लेकर सुनवाई देखने के लिए मिली थी और माननीय सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के जजमेंट जो कि सुप्रीम कोर्ट ने पास किया था उसी को लेकर सुनवाई थी। आगे क्या लिखा हुआ है वो आप सभी के सामने है। ये बहुत सारी आईए जो दाखिल की गई थी अभ्यर्थियों के माध्यम से। 8 तारीख को इसकी सुनवाई थी जस्टिस अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया जी की बेंच के अंदर, जहां पर मिस्टर तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से अपीयर हुए थे सरकार की तरफ से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ऑर्डर के बारे में। यहाँ पे ऑर्डर काफ़ी बड़ा है, आपको अच्छे से समझना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ से ऑर्डर शुरू हो जाता है, लिखा हुआ है अपॉन हियरिंग द काउंसिल ऑफ कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर। कोर्ट ने सुनवाई के बाद में ये ऑर्डर जारी किया है। यहाँ पे आईए नंबर जो दाखिल किए गए इनको अलाउ कर दिया गया है। अगली लाइन में लिखा हुआ है ऑन 11 अगस्त 2023 दिस कोर्ट डिसमिस एज ए सेट ऑफ अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट डेट 25 नवंबर 2021 द डिस्प्यूट इन्वॉल्व द दीज प्रोसीडिंग ऑफ पेटेंट टू एलिजिबिलिटी ऑफ बीएड। यानी कि 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से 25 नवंबर 2021 के उस नोटिफिकेशन के जो राजस्थान हाई कोर्ट ने यहाँ पे रद्द कर दिया था 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन, जिसके आधार पर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को प्राइमरी में सम्मिलित किया गया था। और उनका कहना ये है कि हमने उस याचिका को यहाँ पे खारिज कर दिया था देवेश शर्मा की को। आगे लिखा हुआ है कैंडिडेट टू बी अपॉइंटेड एज ए टीचिंग स्टाफ इन केसेस वर दे डिड नॉट हैव डीएलएड। यानी कि जो डीएलएड नहीं है उनको यहाँ पे प्राइमरी में बीएड के तौर पे शामिल किया गया था। लेकिन आगे लिखा हुआ है विच इज डिप्लोमा कोर्स द राजस्थान हाई कोर्ट हैड हेल्ड द प्राइमरी लेवल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वुड बी डीएलएड। यानी कि राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा था कि प्राइमरी में शिक्षक बनने की जो योग्यता होगी वो डीएलएड होगी, और इस बात को राजस्थान हाई कोर्ट ने माना था और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को मान लिया। आगे लिखा हुआ है क्वालिफिकेशन विच इज डिप्लोमा कोर्स नॉट बीएड। यानी कि बीएड प्राइमरी के लिए क्वालिफिकेशन नहीं है, और कोर्ट के माध्यम से उस नोटिफिकेशन को क्वैश कर दिया गया, यानी कि रद्द कर दिया गया, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जारी किया था 28/6/2018 को। आगे लिखा हुआ है इंक्लूड एज ए क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर प्राइमरी लेवल फॉर क्लास 1 to 5 एंड जजमेंट डिलीवर्ड बाय दिस कोर्ट 11/8/2023 अपील्ड फिल्ड अगेंस्ट द सेड जजमेंट वर डिसमिस्ड। यानी कि जो भी उसके खिलाफ याचिकाएं दाखिल की गई थी 11/8/2023 को, उन तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया गया और उस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने सही माना। आगे लिखा हुआ है नाउ एन एप्लीकेशन हैज़ बीन टेकन आउट बाय द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। यानी कि मध्य प्रदेश के माध्यम से एक नई एप्लीकेशन दाखिल की जाती है, जो कि एप्लीकेशन फॉर क्लैरिफिकेशन एंड एप्लीकेशन सीकिंग फॉर अस होल्ड द सेड जजमेंट। यानी कि जो जजमेंट 11 अगस्त 2023 को दिया गया उसके संबंध में एक क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन दाखिल की जाती है, जिसको लेकर यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज इन द नेचर ऑफ रिव्यू पिटीशन ओनली। आगे लिखा हुआ है कि जो क्लैरिफिकेशन मध्य प्रदेश के माध्यम से मांग किया गया है उसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए क्या कहा वो आप सभी यहाँ पर सुन सकते हैं। उनका कहना ये है कि जो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश है वो चाहते हैं कि इस मुद्दे पर याचिका को क्लियर किया जाए, क्लैरिफिकेशन दिया जाए कि जो बीएड वर्सेस बीटीसी का ऑर्डर है उसको कैसे लागू करना है, और ऐसा कई हाई कोर्ट के अंदर जो मामले हैं वो पेंडिंग है। आगे लिखा हुआ है कि कोर्ट के माध्यम से इस मुद्दे पर जो कहीं ना कहीं अपॉइंटमेंट की गई हैं, जो एम्प्लॉयमेंट दी गई हैं, उनको कहीं ना कहीं रिटेंशन करना चाहते हैं
और आगे कोर्ट कहती है बिफोर अस टू सेट्स पार्टीज आर देयर वन सेट वांट्स टू रिसेंशन ऑफ सेट जजमेंट इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म द अपोजिंग साइड एलीज दैट इट वुड बी रिजल्ट इन लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यानी कि एक तरफ उनको बचाना चाहते हैं, दूसरी तरफ चाहते हैं कि इनको बाहर निकाल दिया जाए, जो कि आप जानते हैं कि अगर निकाला जाता है तो इससे कहीं ना कहीं उनका जो रोजगार है वो छिन जाएगा। आगे लिखा हुआ है जो पहले से अपॉइंटेड टीचर हैं जो अलग अलग स्टेट के अंदर बीएड कर चुके हैं और यहाँ पर नौकरी पा चुके हैं। आगे लिखा हुआ है एम्प्लॉयमेंट फॉलोइंग अ लेजिटिमेट कोर्स एज पर द नोटिफिकेशन इशूड बाई respective appointment authorities which did not be stipulated delayed to be only request qualification। यानी कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी नोटिफिकेशन जारी करते हुए एज ए योग्यता के तौर पर सम्मिलित किए गए हैं प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर, उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर रिटेंशन की बात की जा रही है। अब आगे लिखा है नाउ हैविंग कंसीडर दीज फैक्टर एंड पर्टिकुलरली द contention of B.Ed application they had entered their employment as per the qualification criteria specified by the appointment authority equity should go in favor of retention of their employment। यानी कि उनका कहना है कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी नोटिफिकेशन के आधार पर प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर चयनित हुए हैं और उस नोटिफिकेशन में उनको एज ए योग्यता के तौर पर रखा गया है, तो उनको यहाँ पे उनके फेवर में जाना चाहिए और उनकी जो योग्यताएं हैं उनको बनाकर रखना चाहिए और उनको बाहर नहीं निकाला जाना चाहिए। आगे लिखा है 2 पॉइंट और सामने निकल कर के आते हैं और 2 पॉइंट सबसे बड़े यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलते हैं, जो कि है क्लैरिफिकेशन को लेकर। यहाँ पे उन्होंने इस बात को पूरे तरीके से क्लियर कर दिया है द एप्लीकेशन हैज़ फ्रेम्ड एज अ क्लैरिफिकेशन एंड एक्चुअली एंड implement relief is asked for this application. We have referred to this aspect of controversy earlier in this judgment. In our opinion, this kind of application seeking clarification ought not to be entered, and if a final order is passed by the only recourse for seeking alteration of this order is petition for review on legally permissible ground। यानी कि उनका सिंपल शब्दों में इस मामले को लेकर कहना है, कोर्ट इस मामले को कहती है कि जो यहाँ पे एप्लीकेशन दाखिल की गई है उसके आधार पे इसको रिव्यू नहीं किया जाता है। यानी कि एक तरीके से जो मैटर आप सभी के सामने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में डाला गया है वो एक क्लैरिफिकेशन के लिए है ना, और क्लैरिफिकेशन के आधार पे वो इस बात को कहते हैं कि हम इस याचिका को एज ए ट्रीट कर रहे हैं, जो कि रिव्यू के तौर पे, यानी कि ये क्लैरिफिकेशन के लिए मांगा तो क्लैरिफिकेशन किया है, लेकिन वो इस एप्लीकेशन को रिव्यू के तौर पे यहाँ पे कहीं ना कहीं एड्रेस कर रहे हैं। वी आर एड्रेसिंग दिस इशू ऑल्सो एक्सरसाइज आर जुडिशिएशन दैट इन हर्स इन कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हैविंग रिगार्ड आर्टिकल 129 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कोर्ट इस बात को सीधे तौर पे कहती है कि जो एप्लीकेशन दाखिल की गई थी वो क्लैरिफिकेशन के लिए थी, लेकिन कोर्ट इसको रिव्यू के तौर पे लेती है और रिव्यू के तौर पे मानते हुए आर्टिकल 129 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, जो कि यहाँ पे फॉलो किया जाना चाहिए था लेकिन नहीं किया गया, बावजूद इसके कोर्ट ने इस मामले पे सीधे तौर पे याचिका को स्वीकार किया है और क्लैरिफिकेशन इनटू रिव्यू पिटीशन एट द टाइम ऑफ हियरिंग वुड नॉट बी फेटल प्रोसीजर फ्लॉ। अब आगे उनका इस मुद्दे पर कहना यह है कि जो जजमेंट यहाँ पे 11 अगस्त 2023 को डिलीवर किया गया था उस ऑर्डर को यहाँ पे रेट्रोस्पेक्टिवली यानी कि भूतलक्षी तरीके से प्रोस्पेक्टिव या फिर रेट्रोस्पेक्टिव, दो चीज़ें आप सभी के सामने हैं। अब कोर्ट इस मामले पे क्या कहती है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो जजमेंट है वो कैसे एक्ट करेगा, क्या रेट्रोस्पेक्टिवली अनलेस इज स्पेसिफिकली स्टेटेड टू बी अदरवाइज। मोर ओवर दिस मैटर हैज़ बीन हर्ड ऑन सेवरल ओकेजन्स, यानी कि इस मामले में कई बार सुनवाइयाँ देखने के लिए मिल चुकी हैं। एज इट इज़ अपीयर दैट लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट with B.Ed degree had already been appointed on the basis of eligibility criteria specified by educational authorities. We did not think it would be equitable to affect their removal। यानी कि हमें नहीं लगता कि बड़ी संख्या में B.Ed करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो चयनित हो चुके हैं और उनको अगर हम रेट्रोस्पेक्टिव मोड में इस ऑर्डर को लागू कर देते हैं तो उनको यहाँ पे हटा दिया जाएगा, जो कि सीधे तौर पे गलत हो सकता है। We accordingly hold that the judgment delivered by this bench, यानी कि जो जजमेंट 11 अगस्त 2023 को जारी किया गया है उसको प्रोस्पेक्टिव मोड में जारी किया जाना चाहिए, यानी कि लागू किया जाना चाहिए। बट यहाँ पे आप सभी को याद रखना है, बट
prospective operation of this judgment shall only those candidate who were appointed without any qualification or condition imposed by any court of law to affect their appointment would be subject to final outcome of the case which might have been instituted by them, and such candidate were in regular employment without any disqualification and were appointed in pursuance of notice advertisement where B.Ed was stipulated। इन शॉर्ट कोर्ट ने इस बात को फिर से क्लियर कर दिया है कि जो हम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 11 अगस्त 2023 का अगर रेट्रोस्पेक्टिव मोड में लागू करते हैं तो बड़ी संख्या में बीएड करने वाले अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे, जो कि हमें नहीं लगता कि सही होगा। इसलिए इस ऑर्डर को हम प्रोस्पेक्टिव मोड में तो लागू कर रहे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया है कि उनको इसी बात की राहत मिलेगी कि उनको एज ए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि बीएड को सम्मिलित तो किया गया हो भर्ती के अंदर, लेकिन कोई कंडीशन ना रखी गई हो, कोई शर्त ना रखी गई हो। बिना शर्त अगर उनको नौकरी दी गई है तो उनको यहाँ पर रखा जाएगा। अगर उनको यहाँ पर किसी शर्त के आधार पर, कोर्ट के आधार पर अगर नौकरी दी है कि आपकी नौकरी इसके अधीन है, सब्जेक्ट टू आउटकम है, तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप सभी के सामने है, बीएड वॉज स्टिपुलेटेड टू बी वैलिड क्वालिफिकेशन सर्विस ऑफ ओनली सच कैंडिडेट शैल नॉट बी डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ दिस जजमेंट, यानी कि उनको डिस्टर्ब ना किया जाए इस जजमेंट के आधार पे। और वो इस बात को ये भी क्लियर करना चाहते हैं कि हम इस बात पे पूरे तरीके से क्लियर कर दें कि इसका बेनिफिट सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जो 11 अगस्त 2023 से पहले सिलेक्शन पा चुके हैं और उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पर जो कंडीशन है वो लागू नहीं होती है। अब आगे क्या लिखा हुआ है वो भी आप समझ लीजिए कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी चयनित हो चुके हैं उनको यहाँ पे क्या करना है, मोर ओवर कैंडिडेट हैविंग बीएड क्वालिफिकेशन हुज अपॉइंटमेंट वी आर प्रोटेक्टिंग इन दिस जजमेंट, यानी कि जो चयनित हो चुके हैं उनको हम प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन उन्होंने इस बात को भी यहाँ क्लियर कर दिया है कि जो भी बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी में चयनित हुए हैं बिना किसी टर्म एंड कंडीशन के, उनको यहाँ पे बेच कोर्स कराते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के माध्यम से, यूनियन ऑफ इंडिया के माध्यम से बेच कोर्स कराकर यहाँ पर नौकरी दे दी जाए और उनको कहीं ना कहीं जो डीएलएड के बराबर है वो करा दिया जाए। यहाँ पर सीधे तौर पे इस बात को क्लियर कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कि ये जो ऑर्डर लागू होगा वो यहाँ पर प्रोस्पेक्टिव मोड में ही लागू किया जाएगा, इसको रेट्रोस्पेक्टिव मोड में लागू नहीं किया जाएगा। और जो बातें आपको बताई गई थी वही बातें इसके अंदर लिखी हुई हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से ये बात क्लियर कर दी गई है कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी में चयनित हो चुके हैं उनको डिस्टर्ब न किया जाए अगर उनके ऊपर कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं लगी हुई है। तो ये बात आप सभी समझ जाइए कि अब ये जो ऑर्डर है वो सीधे तौर पे जारी कर दिया गया है और इस ऑर्डर के अंदर जो काम की बातें थी मैंने आपको बता दी हैं। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।